हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए मैं आज ये नई वीडियो लेकर आया हूं क्लास 8 की, जो हमारा कंटिन्यूअस जो चैप्टर चल रहा था 5.3 यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है इसके अंदर दोस्तों। लेकिन इसको हमें जो क्वेश्चन है हमारा, जो न्यू एडिशन सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड से एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसे बोला जाता है, ठीक है, यानी कहा जाता है इट्स कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें हमें 12 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल। जो क्वेश्चन फर्स्ट में यानी उसके पार्ट है 12, ठीक है। मैं आपको 2-3 पार्ट ऐसे कराने जा रहा हूं जो आपको कॉम्प्लिकेटिव है, आपको समझने में बहुत ही इजी मेथड से मतलब आसान लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी 3 डिजिट का कराने जा रहा हूं। कोई सा भी 3 डिजिट ले लो, चाहे ये ले लो आप, चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं कोई सा क्वेश्चन, जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है जैसे 4 डिजिट का, ये 4 डिजिट में जैसे कि मैं आपको ले रहा हूं यहां से, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं एक बार, मैं ले रहा हूं यहां से 2, 3, 4, 0, ठीक है। ये 4 डिजिट का है, यानी कि हमारे पास देखा वी हैव we have 2, 3, 0, 4 make perfect square नंबर, ठीक है। इससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। जैसे कि हमें दोस्तों दे रखा है, क्या दे रखा है 2, 3, 0, 4, ठीक है। हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट से पेयर बनाते हैं, ठीक है, जोड़ा बनाते हैं, यानी कि ये पेयर बनाते हैं और ये पेयर बनाते हैं, दोनों पेयर बन गए, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें ये लास्ट से ना देख के फर्स्ट पेयर है या सिंगल डिजिट आएगी। मैं 3 डिजिट का भी कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। ये 23 है। अब हमें देखना है कि अगर आपको 10 तक अच्छे से स्क्वायर याद है तो आप इसको अच्छे से, या 20 तक स्क्वायर याद है तो आप इसको अच्छे से बहुत ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 23 है, 23 का स्क्वायर या 23 नियर बाई कौन से स्क्वायर के पास है। जैसे कि देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16, 5 का क्या होता है 25। तो ये नियर बाई किसके है 25 के है तो, लेकिन ये इससे बड़ा है। हमें या तो इसके एग्जैक्ट लेना है और या तो इसके छोटा लेना है, ठीक है, समझ पाए। या तो इसके एग्जैक्ट बराबर भी लेना है, यानी 23 है डायरेक्ट, और 23 किसका स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए हम उससे छोटा नंबर लेते हैं, बड़ा नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 4, और यहां पर भी आएगा 4, 4 4 जा 16, समझ पाए। ये हमारा 1 कैरी यहां जाएगा, यानी कि 13 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और यहां बचा 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचा। यहां क्या बचा 0 और 4। ये पेयर के साथ पेयर उतारना है, यानी जोड़े के साथ जोड़ा उतारना है, समझ पाए। अब हमें क्या देखना है, ये जो नंबर है, जो नंबर यहां पर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, इसी नंबर में उतने नंबर ऐड करेंगे, यानी जो नंबर यहां लिखा है वही नंबर ऐड करना है। ये जितना नंबर लिखा है हमने 4, तो उसी को 4 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा 4। अब हम ये देखेंगे 704 है, यानी 704 है, ये नियर बाय यहां पर हम कैसा नंबर रखें कि मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे कि हम मान लो यहां रखते हैं 4, क्या रखेंगे, जैसे हमने रख दिया 4, तो ये 84 हो गया, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी अगर हमने 4 रखा है तो यहां 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर यहां 5 रखते हैं तो यहां 5 से ही मल्टीप्लाई करने थे, समझ पाए। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 और 1 कितना हुआ 33। अभी भी कम है तो हम दूसरा नंबर गैस करके देखते हैं। जैसे कि हम मान लो क्या करके देखते हैं, 7 करके देखें, 8 करके देखते हैं एक बार, यानी 8 नंबर यहां रखेंगे तो यहां पर भी 8 से मल्टीप्लाई, 8 रखा है तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 कितना हुआ 70, यानी कि एग्जैक्ट हमारा कितना आया, यानी कि 8 रखा था हमने तो यहां पर भी 8 आएगा, तो ये कितना आएगा हमारा 704।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बना हमारा 48। तो यानी कि ये बनेगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि 2304 का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा क्या बनेगा दोस्तों 40 जो 8, ये वाला आंसर निकला है। स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बनेगा हमारा 48। समझ पाए? ऐसे ही मैं आपको 3 डिजिट का कराने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है। 3 डिजिट का मान लो कौन सा क्वेश्चन मैं ये कराने जा रहा हूं, जैसे कि सपोज दैट यही कराने जा रहा हूं 4th क्वेश्चन। इसका 4th पार्ट है, ये दे रखा है वी हैव 5 to 9, ठीक है। तो 5 to 9 का हम निकालेंगे सिंपल 5 to 9। अब हमें पता है कि पीछे से हमें पेयर बनाना है, यानी बैक साइड से, पीछे की साइड से ये पेयर बना, यहां पेयर नहीं बना, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहां पेयर बन गया और यहां पेयर नहीं बना। आप देख रहे हैं कि नियर बाय ये 5 है, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा दोस्तों 4 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो नियर बाय 5 किसके आसपास आ रहा है 4 क्या आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर बनना है इसमें। तो यहां पर 2 से और 2 को यहां रखते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 में से 1 जाए, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और पेयर हम सीधा उतारते हैं डायरेक्ट, यानी ये जो जोड़ा है इसी को उतारते हैं यहां पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हमने लिखा है उसी नंबर में ऐड करना है उतने ही नंबर, यानी 2 लिखा है तो 2 ही ऐड करेंगे। तो ये कितना आएगा 4। इसको हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं। अब हम नियर बाय ऐसा नंबर कोई सा गैस करेंगे कि ये 9 आए। 9 हमारा कौन सी स्क्वायर में आता है 3 के स्क्वायर में आता है 9, 49 में वो 7 के स्क्वायर में आता है, क्योंकि 7 7 जा 49, तो 9 आता है लास्ट में, तो वो देखना है। तो 9 तो एक 3 में आ रहा है, तो हम 3 रख के देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहां पर 3 रखेंगे, 3 3 जा यानी 43 होगा, 43 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 है 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आ गया सेम नंबर। तो यहाँ 1 2 9, तो ये कट जाएगा। तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर आया क्या आया हमारा दोस्तों 5 to 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर क्या आया हमारा 23 का होल स्क्वायर, ये हमारे का 23 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। समझ पाए? ओके दोस्तों, जैसे अब हमारे क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है ये वाला मैं ये पार्ट कराने जा रहा हूं। सिंपल है दोस्तों, इसका हम लोग डिवीजन मेथड कर रहे हैं या डिवीजन मेथड एक ही बात है। ये हम लास्ट पेयर से बनाते हैं जोड़ा, यानी लास्ट से जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, यहां बना 2 और यहां बना। अब 57 नियर बाय कौन से स्क्वायर नंबर के बाद आता है, यानी 57 कौन से में आ रहा है 57 हमारे में क्या आ रहा है नियर बाय। अगर हम 7 का स्क्वायर देखते हैं तो कितना आता है 49, 8 का स्क्वायर कहते हैं तो 64, तो 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा 7, क्योंकि 49 इससे छोटा है और 64 इससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 7, तो यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ क्या आएगा 49। तो 1 कैरी यहाँ दिया 17, 17 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 आएगा, ठीक है। और 4 में से 4 जाएगा कट, और यहाँ पेयर का पेयर जुड़ता है, यानी पेयर का एज इट इज पेयर उतरता है, ठीक है। यहां जो नंबर लिखा है वही नंबर हम सेम प्लस करते हैं, 7 7 जा कितना हो जाएगा 14, यानी 7 को ऐड करेंगे 14 आएगा, ठीक है। अब नियर बाय हम यहां देखेंगे कि यहाँ 6 आ रहा है डिजिट में, यहां देख रहे हैं लास्ट में, आप देख सकते हैं कि 6 कौन से स्क्वायर में आता है लास्ट में 6 में आता है, 6 6 जा 36, यानी जो 6 का स्क्वायर बनेगा हमारा, यानी 6 का जो स्क्वायर बनता है क्या होता है 36, यानी लास्ट में 6 आ रहा है। तो हम 6 से पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे नियर बाय, और किस में 6 आ रहा है 4 में आता है नहीं आता, 4 4 जा 16, 4 में भी आता है, लेकिन 4 अगर हम यहाँ 4 रखते हैं 4 बन जा 4, यानी 400 के आसपास जाएगा। एक्चुअल हम 6 लेके चल रहे हैं, यहाँ पर यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ आएगा 146 को जो नंबर रखा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 जा 36, 6 4 जा 34 और 24 और 3 27, 2 कैरी 6 1 जा 6 और 2 8, तो यानी कि क्या आएगा हमारा 876, एक्चुअल में हमारा ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 6, तो जो उसका परफेक्ट स्क्वायर बना, यानी कि जो बना हमारा 5776 और रूट में ये हमारा 76 का
होल स्क्वायर। तो ये हमारा आएगा आंसर 76। समझ पाए। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 11th क्वेश्चन है, मैं इसको कराने जा रहा हूं, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 1 3 6, लास्ट का पेयर है, दोनों में पेयर हम लास्ट से बना के चलते हैं, ठीक है। तो ये 31 है। अब 31 नियर बाय कौन सा स्क्वायर के पास है? 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 क्या नियर बास मतलब नियर अबाउट है, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 इससे ज्यादा हो रहा है 31 से, तो हम क्या करेंगे 5 लेके चलेंगे। क्या करेंगे 5। तो 5 5 जा 25, ये घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और ये 36 एज इट इज उतर जाएगा इसका पेयर। जो नंबर हमने लिखा है उसी को हम ऐड करेंगे। 5 5 जा कितना होगा दोस्तों 10। अब हम यहां क्या रखेंगे ऐसा नंबर कि 6 बन जाए। अगर यहां हम 6 रखते हैं तो 6 6 जा कितना हुआ 36। यानी कि अगर मान लो हम 1 0 6 रखते हैं और यहां 6 रखा है तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, ये 0 है तो 3 आएगा, 6 1 जा 6। तो एक्चुअल में जो आंसर आया 6 3 6 सेम आ गया। ये कट हो जाएगा, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो नंबर बचा हमारे पास क्या क्या बचा नियर बाय में, इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे 313 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आएगा 56 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारा दोस्तों 56। दोस्तों जो बाकी जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं 3 डिजिट का भी मैंने कराया है, 4th क्वेश्चन कराया है, और बाकी जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताना, और मेरे चैनल को ज्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करके शेयर करना। थैंक यू दोस्तों। जैसे कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, ये फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें नंबर बताना है कि कौन सा स्क्वायर रूट है नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन, यानी बिना कैलकुलेशन के हमें नंबर बताना है कि कौन सा डिजिट बताना है उसका, कौन कितने डिजिट है ये स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। वी नो दैट n डिजिट फॉर स्क्वायर रूट ओनली इवन नंबर्स। इवन नंबर जब भी आएगा तो n/2 फॉर्मूला का होता है, ठीक है। ऐसे ही एंड वी नो दैट n+1 डिजिट फॉर स्क्वायर रूट ओनली ऑड नंबर। ये जो लिखा है ये सेम ऐसे ही है, ओनली के बाद ऑड नंबर n+1 अपॉन में 2, ये हमारा उसके लिए होता है। जैसे कि ये हमारा कितना है 64, हमारे पास 1 और 2 यानी ओनली 2 डिजिट्स है। कितने हैं डिजिट है ओनली 2 डिजिट्स, यानी n बराबर कितना है 2, यानी इवन नंबर है। तो इवन नंबर में यानी कि n हमारा कितना है, यानी कि n हमारा 2 है। तो हम इसका फॉर्मूला जो हम पुट करते हैं n/2 में, n हमारा कितना है 2, n हमारा 2 है तो 2 की जगह 2, और ये 2 तो फॉर्मूले में 2 से 2 कट जाए तो बचा क्या ओनली 1। तो यानी 1 डिजिट आएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। यानी 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 हमारा क्या है सिंगल डिजिट में, तो ये सिंगल डिजिट में आएगा। समझ पाए। ऐसे ही ये 144, यानी 144 कितने डिजिट है 1 2 3, तो यानी ओनली इसके अंदर 3 डिजिट है, 3 डिजिट्स। तो यानी n इजिकल टू कितना हुआ 3। ये हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए मैंने आपको बताया कि ऑड नंबर के लिए n+1 अपॉन में 2 ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम n हमारा कितना है 3, यानी कि n+1 डिवाइड बाय 2, तो n हमारा कितना है 3, तो 3+1 अपॉन में 2, ये आएगा 4/2 करेंगे तो काटेंगे कितना आएगा 2। तो 2 डिजिट का इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा 2 डिजिट का। तो यानी कि 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का होता है, तो 12 हमारे 2 डिजिट में आते हैं, तो ये 2 डिजिट में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मैं आपको 4th कराने जा रहा हूं, 3rd आपको करना है, 4th और 5th। जैसे कि 4th क्वेश्चन हमारा क्या है 2 7 2 2 5 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो ओनली 5 डिजिट, 5 डिजिट में यानी n बराबर कितना होगा हमारा दोस्तों 5। तो यानी कि इसका फॉर्मूला है ऑड नंबर का, यानी कि n+1 अपॉन में 2, n हमारा 5 है, 5+1 डिवाइड बाय 2, इसे काटेंगे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, काटेंगे तो कितना आएगा 3। तो यानी कि जो इसका स्क्वायर बनेगा कौन सा बनेगा हमारा दोस्तों 3 डिजिट का। समझ पाए। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं और एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं,
ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें डेसिमल नंबर में हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, फर्स्ट आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है। वी हैव दे रखा 7.29, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपल, ये 729 है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो थी, 1 और 2 दो डिजिट थी, तो 729 आ जाएगा, ये 00। अब हम ऊपर वाले का लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 729, ये पीछे से हम पेयर बनाते हैं, यहां पर ही बनना। अब 7 हमारा कौन से स्क्वायर के नियर बाय आता है, 7 हमारा कौन से, अगर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा, तो 9 हमारा 7 से बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए हम 2 का करेंगे यहाँ पर, 2 2 जा 4, समझ पाए। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 2 9 का 2 9, पेयर ऐसी एजिटिव उधर जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर है यहाँ पर हमने वही नंबर ऐड करेंगे, 2 2 जा कितना हुआ 4, यानी 2 और 2 ऐड किया 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो 9 है लास्ट में, हमें 9 देखना है कि कौन सा नंबर पे आता है। 9 हमारा 3 की टेबल में भी आता है, क्योंकि 3 की 3 जा 9, और 7 में भी आता है, 7 7 जा 49, यानी 9 लास्ट में आ रहा है। तो अगर हम 3 रखते हैं तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है, 123 आता है, जो कि इससे बहुत कम है, ठीक है। तो हम 7 मान के चलते हैं यहाँ पर 7, तो यहाँ 7 का 47 को 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहाँ लिखते हैं वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 4 जा 28, और 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32, तो यानी कि 3 2 9, ये हमारा एक्चुअल में कट गया, तो ये आया हमारा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि बना 27, और ये बचा अपॉन में 100। दोस्तों कितनी जीरो है, 2, यानी 2 डिजिट है हमारे पास, 100 है, 1 और 2 यानी कि 0.27, यानी जितने डिजिट है हमारे पास, यानी कितने मतलब 0 है, 2 है, तो मतलब हमारे पास 0 है, 1 और 2 के बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्ट पॉइंट। ये हमारा एक्चुअल में इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, यानी कि 7 2 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या निकलेगा, ये जो हमारा था 0.7, ये काटेंगे तो आएगा 0 पॉइंट। अगर अभी भी ना समझ में आए तो मैं एक और तरीका बता रहा हूं, उसमें यहां पर और करके लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे कि ये तो आप समझ गए थे, ठीक है। अब मैं इसी पे यहीं से करा रहा हूं स्टार्टअप। इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, 7 2 9 का, यहां 100 था, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर क्या आया था हमारा 27, तो ये हमारा 27 का है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है, तो ये हमारा 10 का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट ऐसे आ गया, ठीक है। क्योंकि ये हमारा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमारा 27 है, 27 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया दोनों में, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आएगा 27, ये काट, अब हम 10 से डिवाइड करेंगे, आएगा 27 पॉइंट, ये आएगा एक्चुअल में आंसर इसका, यानी कि 27 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ पाए। अगर यहां ना समझ में आया हो तो यहां से कर लेना, ठीक है। मैंने यहां से डायरेक्ट किया है, इसको उतारा है यहां पर, ये हमारा 27 का स्क्वायर हुआ, ये 10 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कट गया, 27/100 बचा, 1 0 थी, 1 को डिवाइड करेंगे, 1 के बाद क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, यानी कि डेसिमल आ जाता है। ये डायरेक्ट फाइनल उसका आंसर हुआ। इधर से आप छोड़ देना, या तो अगर ना समझ में आया तो यहां से स्किप कर देना, ठीक है। ये डायरेक्ट ले लेना यहां से, समझ पाए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसको हम कराने जा रहे हैं, ये 5148 है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा 5184 अपॉन में 100, ये 5184, पेयर बनाएंगे ऊपर से, 51 है, 51 कौन सा स्क्वायर होता है, मतलब 51 का नियर बाय कौन सा स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 हमारा कौन सा होता है, 49 होता है, क्या होता है 49, तो ये हमारा 49 आएगा, 7 वही ऐड करेंगे, इसमें कितना बचेगा 2, और ये आएगा 8 4, यानी ये वाला पेयर पीछे का सेम उतर जाएगा, 7 और 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 14। अब यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नियर बाय इसके बराबर जाए। अब यहाँ 4 है, तो 4 2 जा कितना होता है 8, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 4 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा
2, यही नंबर आ गया। तो ये बनेगा हमारा 2, ये लास्ट वाला नंबर यहाँ आएगा 4 8 4 2 4 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में यानी कि इसका जो स्क्वायर बना, यानी इसका स्क्वायर क्या बना 72, तो ये बनेगा हमारा 5184, ये हमारा 100। तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा स्क्वायर बना 72 का, और ये हमारा 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का होता है, हाँ या ना। और ये इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बचा 72 अपॉन में 10, एक के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट। तो हमारा जो आंसर आया 7.2 इसका एक्चुअल में आंसर आया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। अब सेम इसी का फोर्थ पार्ट है, इसी को करने जा रहे हैं। जैसे कि 4 2 5 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इसलिए ये 100 आया। अब हम मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 4 2 2 5 पेयर कराएंगे। 42 नियर बाय कौन सा स्क्वायर के पास आ रहा है 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी कि 49 यानी कि इससे ज्यादा है, तो हम 6 का स्क्वायर लेके चलते हैं। किसका लेके चलेंगे 6 का। 6 6 जा 36, कितना बचा 7, और ये 2 5 का 2 5, ये पेयर का पेयर जो उतर गया। ठीक है, यहां पर 6 ऐड कर देंगे, यही 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि दोस्तों 42 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब जैसे कि 6 और 6 12 हो गया। अब हमारा नियर बाय यहाँ 5 है। अब 5 हमारा 5 5 जा 25, यानी ओनली 5 के केस में आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 5 आएगा। 5 को 5 से गुना करा 25, 2 कैरी, 5 को 2 से गुना किया 10, 10 और 2 12, अब 1 इधर आएगा, 5 1 जा 5 और 1 6। इसको आप 125 से जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 625 ही आएगा। ठीक है, करके देखना आप। तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर आया, यानी इसका जो स्क्वायर बना परफेक्ट स्क्वायर क्या बना दोस्तों हमारा 4225 अपॉन में 100, ये हमारा 65 बना स्क्वायर, और ये हमारा 10 का स्क्वायर बना। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये 65 आया, और अपॉन में 10 डिवाइड देंगे तो 6.5 आएगा। ठीक है, तो इसके मैं फर्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको करना। दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।